अध्याय 1 रहस्य की दस्तक। दृश्य 1 रात बारिश गांव की कच्ची सड़क। एक जीप की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई हवेली की तरफ बढ़ रही हैं। रिया, वॉइस ओवर। मैंने सैकड़ों कहानियां लिखी हैं, कुछ झूठी, कुछ अधूरी, पर जो रहस्य इस गांव की हवेली में छिपा है वो मुझे खींच लाया यहाँ। जीप रुकती है। रिया बाहर निकलती है। उसके हाथ में कैमरा और डायरी है। हवेली दूर से दिखाई देती है, वीरान, टूटी हुई, लेकिन अजीब तरीके से जिंदा। अध्याय 2 हवेली और उसका साया। दृश्य 2 अगली सुबह गांव का स्कूल। रिया मास्टर जी से मिलती है। मास्टर जी की आंखों में डर छुपा है। रिया, मास्टर जी, हवेली का सच क्या है? लोग कहते हैं वहां अब भी कोई बच्ची रात में गाना गाती है। मास्टर जी, धीरे से, गाना नहीं बेटी, विलाप। वो गुड़िया थी, 8 साल की। एक हादसे में मरी नहीं, उसे जलाया गया था जिंदा। और तब से वो उस हवेली की छतों पर दौड़ती है, हर पूर्णिमा की रात। अध्याय 3 पहली रात हवेली में। रिया अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला करती है। रात के 12:03 बजे। दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलती है। खिड़की खुद ब खुद खुलती है। एक ठंडी हवा चलती है और तभी एक हल्की सी बच्चों की हंसी। रिया, धीरे से, कौन है? गुड़िया, एकदम पीछे से फुसफुसा कर, मुझसे खेलोगी? रिया डर से पलटती है, पर पीछे कोई नहीं। अध्याय 4 गुड़िया का सच। दृश्य हवेली का तहखाना। रिया तहखाने में एक पुरानी गुड़िया, एक जला हुआ स्कूल बैग और दीवार पर खून से लिखा नाम देखती है, गुड़िया। रिया की डायरी में नोट, गांव वालों ने गुड़िया को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था, लेकिन असली दोषी कोई और था। अध्याय 5 आत्मा का बदला। पूर्णिमा की रात हवेली में आग लगती है। आत्मा जाग चुकी है। रामदीन, जो उस वक्त चौकीदार था और हत्या में शामिल था, हवेली में लौटता है। गुड़िया की आत्मा गुस्से में, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। हवेली जलने लगती है। रामदीन चीखता है। रिया बाहर भागती है, पर कैमरे में आखिरी तस्वीर आती है। गुड़िया की आत्मा एक मुस्कुराती बच्ची के रूप में हवेली की खिड़की से उसे देखती है। अध्याय 6 अंतिम पंक्ति। रिया, वॉइस ओवर। अंतिम दृश्य। कुछ आत्माएं जवाब नहीं चाहती, सिर्फ न्याय। हवेली अब राख बन चुकी है, लेकिन उसकी छाया अब भी मेरे सपनों में चलती है।